अभी हमारे साथ सरिता देवी हैं और ये बिहार के वैशाली जिला के रहने वाली हैं। इनके ऊपर इनके पति आरोप लगाए थे कि हम अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके टीचर बनाए और हमारी पत्नी छोड़ करके चली गई। इनके ऊपर आरोप लगा है। ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ था उसी तरीके से इनके ऊपर भी आरोप लगाया गया था, इनके पति चंदन के द्वारा। इनके ऊपर तो आरोप लगा कि इनको पढ़ा लिखा करके इनके पति जो है टीचर बनाए, लेकिन इनका क्या कुछ कहना है? ये टीचर बनी, क्या सच में ये चीज हुआ? सच में ये टीचर बनने के बाद अपने परिवार को छोड़ दी, अपने बच्चे को छोड़ दी? इनसे जानेंगे क्या क्या हुआ है आपके साथ। हम बच्चे और परिवार को नहीं छोड़े। मेरा नाम सरिता कुमारी है। हाँ। मैं अपने बच्चे और परिवार को नहीं छोड़ी हूँ, बल्कि मेरे पति हमको वो छोड़ रखे हैं, घर से निकाल रखे हैं। मैं कैरेक्टर पर लांछन लगा के। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सरिता कुमारी है। हाँ। मेरा ससुराल ग्राम पोस्ट महिपुरा, थाना जंदाहा, जिला वैशाली। हाँ। और मैं अभी कार्यरत हूँ पटोरी प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नोनपर जोरपुरा में, जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिल्कुल। आपके ऊपर आपके पति आरोप लगाए हैं कि हम अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके टीचर बनाए और हमारी पत्नी जो है हमको छोड़ करके किसी और के साथ अफेयर में आ गई है, जैसा कि हेड मास्टर के साथ। नहीं, ये गलत है, गलत है। हाँ। HM के साथ मेरा मतलब मेरे स्कूल के हेड मास्टर के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है। हाँ। ये वो गलत साजिश रच के मेरे पे वो लांछन लगा रहे हैं। हाँ। मेरी जो मैं शिक्षिका हूँ, मेरी छवि को खराब कर रहे हैं, मेरे स्कूल की छवि को खराब कर रहे हैं और मेरे पे ये गलत लांछन लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे स्कूल के प्रधान के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है और ना ही वो मुझे डेरा लेके पटना में रखे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका शादी कब हुआ था? 2010 में। हाँ, तो आपका शादी कैसे हुआ था? अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव मैरिज था। अच्छा, आप दोनों अपने मर्जी से शादी किए थे? जी। तो उस समय आप शादी किए थे तो आप दोनों का काफी करीबी होंगे, एक दूसरे को जानते होंगे। जी। उसके बावजूद भी आपके पति आपसे दूर क्यों हो गए या आप अपने पति से क्यों दूर हो गई? मैं पति से दूर नहीं हुई हूँ। हाँ। मैं पति के साथ इतने सालों तक साथ ही थी। उनके साथ उन ससुराल में घर में रह रही थी। मेरे 2 बच्चे भी हैं उनसे। बेटी एक लड़की है और एक लड़का है। तो फिर मैं उनसे दूर कब रही? तो बच्चे मेरे कैसे हो गए? मैं उनसे कभी दूर नहीं हुई हूँ। घरेलू प्रॉब्लम मेरे साथ पहले से ही वो घर में क्रिएट कर रहे थे। मतलब मेरे भैंसुर दहेज प्रथा को लेकर के कि मतलब ये मतलब वो खुद से शादी करके आई है। हाँ। दहेज लेके नहीं आई है। ये प्रताड़ित हमको भैंसुर गोतनी शुरू से ही करते थे। हाँ, घरेलू हिंसा से हम जूझ ही रहे थे पहले से ही। अच्छा। और इसमें मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का अपनी खुद की भाभी के साथ, सुनीता कुमारी के साथ उनका अफेयर था। सरेआम घर में खुलेआम था। बोलने पर सुनीता भी हमको पीटती थी और मेरे भैंसुर गौतम जी वो भी हमको कई बार पीटे हैं, कई बार कपड़े उपड़े फाड़ के पीटे हैं हमको घर में बंद करके। मेरे पति भी पीटे हैं। जब हम बोले कि हम जाते हैं मतलब जंदाहा थाना में ये रिपोर्ट करेंगे तो वो बोले कि जाओ ना, तुमको हम मेंटल घोषित कर देंगे। जंदाहा थाना मेरा थाना है तो कुछ नहीं कर पाएगी। ये सब करके मतलब ये सब चल ही रहा था। मैं बराबर मायके में ही रहती थी। ये सब से इग्नोर करके मतलब मम्मी के पास मैं चली जाती थी जब तक मेरी मम्मी जिंदा रही 2017 तक। एक सवाल का और जवाब दीजिए, जब आपसे वो प्यार करते थे, आपसे लव मैरिज शादी हुआ, तो फिर अपने भाभी के साथ कैसे अफेयर में आ गए? अफेयर उनका शादी से पहले से ही था। हम जब भी आपसे शादी हुआ? हाँ। और बाद में हमको जब घर पता चला, जब हम घर में साथ में रहने लगे तब पता चला। कहाँ मिली थी आप दोनों पहली बार? पहले बार मतलब वही रिलेशन में, मतलब हमारा रिश्ता चल रहा था। अच्छा, मतलब रिश्ता चल रहा था शादी के लिए? जी। उसके बाद आप लोग को और फैमिली वाला भी राजी हो गए? आप भी राजी? जी, शादी हो गया मेरा। अच्छा, आप अपने बच्चे को भी छोड़ करके आ गई हैं। आप जैसा कि आपके बच्चे भी बोल रहे हैं और आपके पति भी बोल रहे हैं। मैं बच्चे को नहीं छोड़ी हूँ। हाँ। मेरे बच्चे को वो मुझसे छीन लिए हैं। हाँ। मैं बच्चे को नहीं छोड़ी हूँ। बच्चे मेरे साथ ही रहते थे। हाँ। बच्ची मेरी हॉस्टल में थी मेरे जॉब से पहले। हाँ। लड़का मेरे साथ ही रह रहा था। हाँ। और वो एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं गांव में ही, महिपुरे में ही। हाँ। चूड़ा मिल के पास, थोड़ा घर से आगे। हाँ। तो उसमें मेरा बेटा पढ़ रहा था और बेटी हॉस्टल में थी। तो बच्चे मैंने छोड़े कब? हाँ। उसके बाद मेरी जॉब 2022 में हुई है, पिछले साल 25 फरवरी को। हाँ। तो मैं ये मेरे को खुद वहाँ स्कूल विद्यालय ले जाना आना ये सब कुछ करते थे। और
घरेलू जो हिंसा था वो भी चल रहा था। मेरे भैंसुर घर से निकलो, भागो, भगा देंगे, घर का वो बोली लगाओ, या तो घर में तुम रहो या हम रहेंगे, इस तरह का मामला घर में चल ही रहा था। हाँ, घर से निकलो, कई बार गाली गलौज मेरे साथ ज्यादातर करते थे। मेरे भैंसुर मेरा शोषण करते थे, कई बार दुष्कर्म करने की कोशिश भी किए हैं मेरे साथ में, घर में जबरन घुस जाना, हाँ, ये सब उनका चल रहा था मेरे साथ में। और उसके बाद मेरे अपने पति के सहमति से ही मैं डेरा ले ली और डेरा से मैं आना जाना करने लगी। और जब स्कूल वो चला रहे थे तो उनका स्कूल के स्टाफ के साथ ही उनका अफेयर चलने लगा। ये बात आप कैसे कह सकती हैं? ये बात मैं कह सकती हूँ क्योंकि उनके स्कूल के स्टाफ से ही हमको पता चला है। अच्छा। हाँ, पता चला। क्या पता चला था? जो मतलब स्कूल के स्टाफ के साथ इनका अफेयर है, वो भी खुलेआम है, तो वो बाद में जाकर अपने स्कूल के स्टाफ को निकाल भी दिए थे। अच्छा। हाँ, जो मतलब ज्यादातर जब बात फैलने लगा तो निकाल दिए थे। इस कारण मेरे पति पत्नी में थोड़ा सा अनबन चल रहा था। किसके घर में नहीं होता है, पति पत्नी में चल रहा था अनबन। भाई जब अफेयर है ही तो भाई रहो उसी के साथ, हर चीज करो। अब हम मतलब अपना हम रह रहे हैं अपना डेरा पर। बेटा मेरे ही साथ था, अधिकतर बेटा मेरे ही साथ रहता था। बेटी तो जैसे हम बोल रखे हैं हॉस्टल में ही थी, तो वो आना जाना वो डेरा पर खुद कम आते थे क्योंकि उनका अलग अपना चल रहा था, तो वो खुद कम आते थे। जब हम ये सब जान गए थे तो हम उनसे मतलब बातचीत करना कम कर दिए थे। ऐसा नहीं था बातचीत नहीं होता था, उनके साथ मेरा बातचीत था ही, कम कर दिए थे। और फिर दुर्गा पूजा में जैसे हम छुट्टी में पटना चले आए, जैसा कि हम उनको ये बात नहीं बताए, तो इसके कारण वो पूरा डिपार्टमेंट में जाके, पूरा गांव समाज में जाके खुद से हंगामा हल्ला कर दिए जब मैं किसी को लेकर के भाग गई हूँ। ये पूरा फैला दिए। जब आपके ऊपर ये भी आरोप लगाए हैं कि आपका अफेयर जो है आपके जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ चलता है। हाँ, ये आरोप तब पहले तो बोले भाग गई है, फिर बाद में तब ये मेरे हेडमास्टर के साथ मेरा जोड़ा गया है, तब मैं हेडमास्टर को लेके भाग गई। पहले कहीं और भाग गई थी, अब मैं हेडमास्टर को लेके भाग गई हूँ। ये अक्टूबर से ही चल रहा है। आपके ऊपर ये भी आरोप लगा है कि आप जो है कि स्कूल में पढ़ाने नहीं जाती हैं फिर भी अटेंडेंस बनता है। नहीं, मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं जाऊंगी तो मेरा अटेंडेंस कैसे बनेगा? मैं कहीं की वीआईपी तो नहीं हूँ ना। हाँ, जो मतलब एक आरोप और है आपके ऊपर कि आप जो है झूठा मेडिकल लगा करके आप अब पढ़ाने नहीं जाती हैं। नहीं, झूठा मेडिकल नहीं है मेरा, वो आवेदन मैं दे रखी हूँ, जैसा कि विभागीय जानकारी है, मतलब है मेरे पास, जो कि मतलब आवेदन पहले दिया जाता है, उसके बाद जब हम स्कूल ज्वाइन करेंगे विद्यालय तब हम अपना मेडिकल रिपोर्ट लेके देंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड अगवा करके हमको मेरा यूटेरस निकाल दिए हैं। क्या? यूटेरस मेरा अगवा करके मेरा यूटेरस निकाल दिए हैं। आपके हस्बैंड? हाँ, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले, गौतम जी, सुनीता, ये सब मिलके, मेरी सास। ये आप अपने राजी से निकलवाए थे? नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम है। इसमें आपका राजी नहीं था? नहीं, मेरे साथ मारपीट किए हैं। दुर्गा पूजा के बाद हम ससुराल भी गए हैं, मारपीट किए हैं। ये आपको जब हॉस्पिटल ले जाया गया होगा तो आप तो जान रही होगी ना कि मैं हॉस्पिटल कुछ नहीं पता है। तो कैसे आप हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए थे? हम होश आया हॉस्पिटल के बेड पे, जब मेरा यूटेरस निकाल लिया गया, मेरा ऑपरेशन हो गया था, रात में हमको होश आया है तकरीबन 11-12 बजे। घर पर से कैसे टांग करके लेके चले गए? घर पे मतलब हम 4 आदमी को देखे, 4 मतलब वो हॉस्पिटल का ही था क्योंकि हम हॉस्पिटल में बाद में। आपका घर पर क्या हुआ था कि आप डायरेक्ट एक ही बार हॉस्पिटल में आपका होश आया? नहीं, उससे पहले हमको अगवा किए थे। घर से ही? घर नहीं, मतलब स्कूल हम फिर मेरे मतलब सब कुछ समझाए बुझाए नवंबर महीने में पटना से ही हमको बहलाइए फुसलाए की होना मतलब ले गए। ले जाने के बाद बोले नहीं मारूंगा पीटूंगा, मेरे से गलती हो गया, चलो। तो बेटा मेरे साथ ही था ऑलरेडी, मेरा लड़का, और बेटी उस टाइम भी हॉस्टल में ही थी क्योंकि हाँ, उसका छुट्टी नहीं था, वो हॉस्टल में ही थी। ले गए यहाँ से नवंबर महीने में। वो फिर 1 सप्ताह तक फिर मेरे ड्यूटी करवाना, विद्यालय ले जाना, डेरा पे लाना, ये सब उनका चल रहा था। डेरा पर आने के क्रम में 4 बजे स्कूल छुट्टी मेरा खत्म हुआ, वो खुद गाड़ी पे थे, मेरा बेटा भी था। जागृति पब्लिक स्कूल है मेरे स्कूल के बगल में ही, वहाँ पर पहले से ही वो मतलब गुंडा उंडा लेके पहले से ही थे, और फिर हमको अगवा करके ससुराल ले गए, महिपुरा ले गए। 10 दिन तक हमको वो फिजिकली मेंटली वो टॉर्चर किए हैं। हाँ, और उसके बाद फिर आपका वो हाँ, खाना पीना सब बंद कर रखे थे। ग्रामीण आते थे तो उनको गाली गलौज देते थे, बोलते थे कि ये मेरे घर का मैटर है, मैं खुद सुलझा लूंगा। ये हाँ, ऐसा होता था मेरे साथ। ग्रामीण को कोई भी ग्रामीण को घर में आने नहीं देते थे, पूरे ताला उला मार के पैक करके हमको रखते थे।
और तब जाके 4 आदमी को सिर्फ मतलब मैं देखी, वो चारों आदमी को मैं पहचान नहीं पाई, क्योंकि मैंने वो लाइफ में देखा ही नहीं उन 4 आदमी को। वो 4 आदमी आए हैं, कोई मेरा पैर पकड़े, कोई मेरा हाथ, कोई मेरा सीना ऐसे पकड़ के, अचानक से आप हाँ अचानक घर में ही मेरे बेडरूम में ही आके हमको एनेस्थीसिया दिए हैं। बस इतना पता है कि पकड़ के मेरे मतलब एनेस्थीसिया दिए हैं। उसके बाद आपको ये हमको कैसे मालूम कि एनेस्थीसिया ही मिला है? हाँ, तो वो बाद में हॉस्पिटल जाके पता चला ना। अच्छा। हाँ, जब मेरी बहन से मेरा कांटेक्ट टूट गया तो मेरी बहन वो जाके जंदाहा थाना में आवेदन भी दी थी, जो मेरी गुमशुदा का, जो मेरी बहन नहीं मिल रही है, मतलब गांव में जाके पता उता लगाई तो बोली, सब बोला जो भाग गया है। तो जब हॉस्पिटल हम मतलब में थाना प्रभारी हमको खुद ऊपर किए हैं ढूंढ के, जंदाहा थाना प्रभारी, तब हम हॉस्पिटल में संस्कार सेवा सदन में हम पाए गए, वो हमको ढूंढे और तब जाके वही कितने दिन बाद आप मिली? हम बहन से 15 दिन बाद हम बहन से मिले। कितने दिन तक आप हॉस्पिटल में थी? नहीं, उतने दिन तक वो हमको घर पे रखे हुए था। और यूट्रेस निकालने के बाद? हाँ नहीं, यूट्रेस निकालने से पहले वो घर पे रखे हुए थे और 10 दिन हम हॉस्पिटल में रहे हैं नवंबर महीने में। तो वो लोग आपके साथ थे जब वो आपके साथ इस तरीके का किए हॉस्पिटल में ये सब निकलवा दिए? तो हाँ मतलब हाँ, मेरे हस्बैंड थे। हाँ हस्बैंड थे। और जब वो आवेदन पड़ गया तो मेरे भैंसुर उसुर आना उना बंद कर दिए, गोतनी डर से कि हम फंस जाएंगे। हॉस्पिटल भी फंस रहा था, तब वो उनका आना जाना बंद हो गया था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मेरी छोटी ननद और मेरी बड़ी ननद वहाँ पर भी थी मौजूद। आपके हस्बैंड ये बोलते हैं कि आपको पढ़ाने के लिए आपकी जमीन भी बेचे हैं वो? नहीं, क्या कोई जमीन नहीं बिका है, कोई जमीन नहीं बिका। 3 कट्ठा जमीन बेचे हैं? ऑलरेडी तो मेरा फिक्स डिपॉजिट था। मेरी माँ के मतलब बाद में वो उपहार स्वरूप हमको दी थी, वो हम फिक्स कर रखे थे दोनों पति पत्नी के सहमति से, वो तक तोड़ दिए। और वो उस चीज का भी जब हम पूछते थे तो उसके लिए भी मारपीट करते थे, और इसके लिए मेरे भैंसुर भी हमको पीटे हैं जबरदस्ती। जबरन मेरे हस्बैंड से मेरी गोतनी जमीन भी रजिस्ट्री करवा ली, और इसके लिए भी जब हम घर में विरोध किए तो ये मारपीट दंगा फसाद चल रहा था। यानी कि आपका घर में पहले ही से झगड़ा झंझट? पहले से ही झगड़ा उगड़ा सब कुछ चल रहा है। आपका लव मैरिज हुआ था फिर भी झगड़ा चल रहा था? हाँ, फिर भी झगड़ा चल रहा था। किस बात को लेकर के ज्यादातर झगड़ा होता था? यही दहेज प्रथा को लेकर के। दहेज के लिए? हाँ, दहेज के लिए ज्यादातर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अभी आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं कि आपको पढ़ा लिखा करके टीचर बनाया, उसके बाद आप उनको छोड़ दी, आपने बच्चे को भी छोड़ दी, लेकिन आप क्या चाहती हैं? मैं बच्चे को नहीं छोड़ी हूँ। आप चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा उनके साथ अगर नहीं रहना रहता तो मैं कुछ आगे कदम बढ़ाती ना। हाँ, मैं उनके साथ रहना भी चाहती हूँ, लेकिन वो इस तरह जो गंदगी फैला रहे हैं तो अब हम इसमें हम क्या करें? बच्चे भी छीन लिए हैं, उनके पास हैं बच्चे, तो अब हमको न्याय चाहिए। इस तरह मेरा छवि खराब हुआ, गंदगी फैला है समाज में मेरे प्रति, तो अब हमको न्याय चाहिए। आपके प्रति तो समाज में बहुत बड़ा एक बहुत गलत मैसेज गया है। हाँ, समाज में आपके प्रति बहुत सारे गलत लोग सोचने भी लगे हैं कि पत्नी को लोग पढ़ाया, उसके बाद लोग वो पत्नी छोड़ दी। उनके झूठे बयान से हुआ है ऐसा। बच्चे के बयान से प्लस पॉइंट है, बच्चा उनके पास है। आपके बच्चे भी तो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, वो बोल रहा है, वीडियो में बोल रहा है। हाँ, तो बच्चे को आप मेरे सामने लाइए ना। बच्चा अभी उनके पास है, वो कचरा भर रहे हैं तो अपना बच्चा बोल रहा है। जिस तरह का उस ब्रेन वॉश कर रहे हैं तो बच्चा को अपना नमक बच्चा उनका खा रहा है तो भाई उन्हीं का बोलेगा ना। तो बच्चा आपका है ना? हाँ, तो बच्चा मेरा है, जब मेरे पास आएगा तो बच्चा अगर मिले तो बच्चा को रख लेंगे आप? हाँ, बच्चा रखेंगे। नहीं, बच्चे रखने के लिए तो मैं अपने हस्बैंड का पैर तक पकड़ी हूँ। भाई बच्चा हमको दे दीजिए, अपना आप भी जिंदगी जिए, हम भी अपना जिएंगे जिंदगी। देखिए, ये सरिता जी हैं, इनके ऊपर आरोप लगा कि इनके पति जो है पढ़ा लिखा करके टीचर बनाए और ये छोड़ दी, ऐसा आरोप लगा। हमारे साथ जो है इनके भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार भाई। आप छोटे भाई हैं? यस, हम छोटे भाई। बड़े हैं? छोटे भाई। छोटे हैं जी। आपको क्या कुछ करना है? आपके बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा है कि आपके बहन को पढ़ा लिखा करके टीचर बनाया है पति, इनके पति जो चंदन जी हैं, और ये छोड़ दी, ऐसा सही है? देखिए, क्या बताऊं इस पे। हम वो बोल रहे हैं कि हम पढ़ा लिखा 10th से पढ़ा है। क्या उसका पुष्टिकरण कर सकते हैं? वो कर सकते हैं जो हम 10th से पढ़ा है। ठीक है, आप डीएलएड करवाए हैं, 50,000 रुपया आप दिए होंगे, तो मम्मी का 1.5 लाख रुपया उसमें खर्च होगा। खर्च होगा। अच्छा, ठीक है। आपने जॉब, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। ठीक है। मम्मी पापा तो मुझे भी पढ़ाया है। ठीक है। मम्मी मुझे भी पढ़ाया है। अगर मैं जॉब लेता हूँ, ठीक है, समाज में
मेरी छवि बनती है, हाँ। मेरे माँ बाप का नाम रोशन होगा। हाँ। अगर इस तरह का हम हरकत करेंगे, मेरा छवि पे क्या पड़ेगा, मेरा माँ बाप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज ये तरह का चंदन बाबू सामने कर ही दिए। आपके बहन के ऊपर इस तरीके का जब आरोप लगा तो एक तो आपका इस तरीके से नाम बहुत बुरा खराब हुआ, दूसरी बहुत बुरा लग रहा है सर, हाँ। क्योंकि मेरी मम्मी एक प्रधानाध्यापक है, चूंकि आप इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवास हो गई। 30/4/2017 में मेरी मम्मी रोड एक्सपायर हो गई। अब चूंकि देखिए फैमिली जो होता है, 2 बहन थी 2 भाई हैं, जिसमें देखिए सर बेटी पराया धन होती है, चाहे वो खुद से शादी करे, लव मैरिज शादी की, खुशी की बात है, इनकी पसंद। तो हम लोग हिंदी रीति रिवाज में आते हैं, तो चलिए अगर जाति धर्म अगर सब कुछ आप क्या चाहते हैं हम जब यही इस चाहते हैं कि सर जो इसके साथ में ये सब हुआ, इसे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, बिल्कुल चाहिए इंसाफ। इंसाफ। देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा, अगर ये गलत हैं तो इनको सजा मिलना चाहिए, अगर इनके पति गलत हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए। बाकी इस घटना को, इस मामले को अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए, और जांच में जो चीज मिले वो होना चाहिए। देखिए इन सरिता जी का कहना है कि हमारे पति जो है हमारे यूट्रस निकाल दिए, हमको बहुत प्रताड़ित करते थे, घर में बंद करके रखते थे, मारते पीटते थे। सही सही। हाँ? हाँ, स्कूल विद्यालय नहीं करने देते थे। हाँ। नवंबर से लेकर दिसंबर तक भी मैं एब्सेंट रही हूँ। हाँ, मेरा एब्सेंट स्कूल गया है। फिर मैं इधर से जब विद्यालय जब वहाँ पे हमको घेरे हुए थे अप्रैल में, तब मैं वहाँ भी एब्सेंट रही हूँ विदाउट इन्फॉर्मेशन के। फिर मैं किसी तरह डर के छिप के मैं आवेदन मतलब मेडिकल का मैं अभी लगाई हूँ। मैं रिपोर्ट अभी नहीं दी हूँ लेकर के, तो मैं मतलब तो मेरा कैसे जाली हो गया वो। क्या आपको अभी भी शरीर में परेशानी होती है जब इस तरीके? और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं अधिकतर जब मैं विद्यालय जाने लगी तो मैं अधिकतर सीएल पे ही रहती थी, और अभी भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ही ज़्यादा यूट्रस निकलने के बाद मेरा तो तबीयत क्या हर आप में चाहती हैं कि हमारे पति से, हम अपने पति से अलग रहें, या आप अपने बच्चे को पास रखें? इस तरह से मैं क्या बोलूं, इस तरह मेरे साथ वो जो दुर्व्यवहार किए कर रहे हैं और करते थे, तो इस तरह में मैं कौन सा मुंह लेकर के मैं उस समाज में मैं रहूं, उस घर में जाऊं। अब क्या भरोसा कि वो मतलब वो हमको जान से ही मार दे, जैसा कि वो हमको धमकी भी दे रखे हैं कि तुमको तो मैं डब्बा बना दिया, तुमको तो अब कोई पूछेगा नहीं, तू तो आएगी मेरे ही पास, चाहे आज आए या कभी भी आए, तुम्हारा काल घिरघिरा रहा है, अब तुमको मैं जान से मार दूंगा। इस तरह की धमकी वो फेस टू फेस दिए हैं, पटना में भी दिए हैं, जब मैं बहन के साथ डेरा पे रहती हूँ वहाँ भी, और बेगूसराय भी गई थी मैं मौसी के यहाँ, वहाँ भी इस तरह का वो धमकी दे रखे हैं। तो मैं किस तरह, आपके साथ जब इतना मारपीट ये सब कुछ होता था तो क्या आप केस नहीं करती थी? नहीं, मैं कोई केस में नॉर्मल स्थिति कर रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ नॉर्मल स्थिति हो जाएगा, पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो आगे बढ़ते ही गए, बढ़ते बढ़ते अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो देखिए हमारे साथ एक सरिता देवी हैं जिनसे अभी बातचीत हो रही थी। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हालांकि इनकी जो बातें हैं इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, और चंदन जी का भी बातों को पुष्टि मैं नहीं करता हूं। दोनों अपने अपने बातों को रखे, दोनों पक्ष को मैं दिखाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।